हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्रोग्राम बनाएंगे वैलिड पैलिंड्रोम चेक करने का। आप सब जानते ही होंगे पैलिंड्रोम क्या होता है। जैसे कोई भी सेंटेंस या फिर कोई भी वर्ड है, अगर हम उसको रिवर्स करके पढ़ते हैं तो वो सेम जैसे वो नॉर्मल होता है वही होता है, और रिवर्स में भी दोनों मैच करते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। अलग अलग केसेस हैं, में कुछ कंस्टेंट्स भी हैं जिनको हमें अपने ध्यान में रखना है कि जैसे कि जो स्ट्रिंग होगा उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर ही होंगे, जैसे कि स्पेस और कॉमा इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें हम यही करेंगे कि हमारे पास जो भी स्ट्रिंग एस दे रखी है उसमें से हम स्पेस और जो कॉमा वगैरह है उसको निकाल देंगे। सिंपल कैरेक्टर और अल्फ़ाबेट और सिंपल नंबर ही हम इसमें रखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो कैपिटल लेटर है वो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होती है, तो सबसे पहले हम इसका केस चेंज करेंगे कि जितने भी कैपिटल लेटर है उसको लोअर में चेंज करेंगे। देन हम यहाँ पे रिप्लेस रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे, सो दैट हम यहाँ पे जितने भी स्पेस और कॉमा वगैरह है वो हम यहाँ पे से हटा के सिंपल जो अल्फ़ाबेट है और जो लेटर्स हैं उसी को हम इसमें स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे हम कंसोल लॉग करा के देख लेते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसमें से वो रिमूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी सिंपल यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर और लेटर ही आए हैं इस स्ट्रिंग के, जो जितने भी स्पेस और कॉमा है वो रिमूव हो गए हैं, और जो कैपिटल है वो लोअर केस में भी हो गए हैं। हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रिंग एस दे रखी है उसमें हम चेक करेंगे कि अगर उसकी जो लेंथ है वो अगर 1 से, मीन्स कि उसमें अगर सिंगल कैरेक्टर से ज़्यादा ही हो तो ही हम उसमें ये कंडीशन चेक करें कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि अगर वो 1 या 1 से ज़्यादा होगा तो हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे कि सिंगल कैरेक्टर जो है वो पैलिंड्रोम ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा ही होगा। तो फिर हम यहाँ पे एक फॉर लूप का यूज़ करेंगे, सो दैट हम जो स्टार्टिंग का जो कैरेक्टर है और जो एंड का कैरेक्टर है उनको मैच कर सके। तो हम यहाँ पे जो लूप चलाएंगे वो 0 से स्टार्ट करेंगे और जो कहाँ तक रन करेगा, जो हमारे पास जो स्ट्रिंग दे रखी है उसकी लेंथ तक। अब यहाँ पे str.length हमने बार बार ये यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगी, सो दैट हमें ईजी हो, बार बार हमें str लेंथ का बार बार ना लिखना पड़े। तो हम यहाँ पे सिंपल len नाम का मैंने एक ये वेरिएबल यूज़ कर लिया है जो कि लेंथ डिफ़ाइन करेगा स्ट्रिंग की, और ये कहाँ तक चलेगा, जितनी भी हमारी लेंथ है उसके हाफ तक चलेगा, ताकि हम उसके आज, क्योंकि हमें आगे से हाफ जो है वो स्टार्टिंग से रन करेगा प्रोग्राम, और जो आधा है वो पीछे से हम कंडीशन चेक करेंगे कि वो है कि नहीं है। तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है कि stri जो हमारे स्टार्टिंग का कैरेक्टर है, और जो लास्ट से हम कैसे फाइंड करेंगे, जो उसकी लेंथ -1 होगा, क्योंकि लेंथ जो होता है, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया इसलिए वो -1 किया है। जितने भी कैरेक्टर वो लूप में आगे बढ़ेगा उतना उसमें से माइनस होगा। फिर वहाँ पे हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैंने कंडीशन में नॉट लगा रखा है। तो यहाँ पे हम जब पूरा फॉर लूप रन हो जाएगा, दैट मीन्स वो हर एक उसने कैरेक्टर मैच किया है, तो हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेंगे। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि तीनों कंडीशन के लिए रन हो गया है। ये हमने किया है लूप के थ्रू। तो अब इसी प्रोग्राम को हम अलग अलग चेक उसमें यूज़ कर सकते हैं। अभी लूप भी यूज़ कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ट फंक्शंस भी होते हैं, तो हम इनबिल्ट फंक्शन के थ्रू बताती हूँ कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते ही हैं जावास्क्रिप्ट में हमारे पास क्या होता है, रिवर्स फंक्शन होता है जो इनबिल्ट है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल यूज़ किया है रिवर्स str। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, उसको पहले सबसे पहले जो स्ट्रिंग है उसको मैं स्प्लिट कर दूँगी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, देन मैं उसको रिवर्स करूँगी, देन मैं उसको ज्वाइन कर दूँगी। अब यहाँ पे हम कंसोल लॉग लगा के देख लेते हैं कि जो हमारा जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे कंसोल लॉग कराया है, देखते हैं। तो देखो यहाँ पे रिवर्स str में मेरे को रिज़ल्ट मिल गया है। अब मेरे पास नॉर्मल स्ट्रिंग भी है और रिवर्स स्ट्रिंग भी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, दोनों को, अगर दोनों स्ट्रिंग मैच हो जाती हैं तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। यहाँ मैंने रिटर्न एक ही लाइन में कर दिया, आप चाहें तो पहले किसी वेरिएबल में लेके या फिर कंडीशन लगा के ही रिटर्न ट्रू फॉल्स कर सकते हैं। बट बहुत सारे इंटरव्यू में क्या कहते हैं कि इनबिल्ट फंक्शंस का यूज़ नहीं करना है, फिर उस केस में हमें वो नॉर्मल लूप का यूज़ करना पड़ता है। हम इसी सेम प्रोग्राम को अलग मेथड से भी कर सकते हैं, रिकर्सन का यूज़ करके। जो ये वाला प्रोग्राम था वो था हमारा जो इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के। तो इनबिल्ट फंक्शन रिवर्स मेथड का हमने इसमें यूज़ किया है। अब मैं इसमें नया जो इसी सेम प्रोग्राम को मैं रिकर्सन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगी।
तो रिकर्सन में क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें वही कंडीशन लगाएंगे कि अगर इसमें लेंथ अगर वन या वन से अगर छोटी है तो हम सिंपल ट्रू रिटर्न कर देंगे कि वो ऑटोमेटिक पैलिंड्रोम है, क्योंकि इसमें सिंगल कैरेक्टर है। देन मैं इसके बाद क्या करूँगी, यहाँ पे मैं अब रिकर्सन है तो यहाँ पे उस रिकर्सन यूज़ करने से पहले मैं यहाँ पे चेक करूँगी जो स्ट्रिंग है उसका पहला कैरेक्टर और उसी स्ट्रिंग का जो लास्ट कैरेक्टर है अगर वो नॉट इक्वल टू होगा दैट मीन्स वो पैलिंड्रोम नहीं है, तो मैं यहीं पे से रिटर्न फॉल्स कर दूँगी। देन ये करने के बाद अब हमें क्या करना है कि अब ये कंडीशन बार बार चेक होगी पहले कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर में, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे सेम यही फंक्शन इस पैलिंड्रोम का, और इसमें हम क्या पास करेंगे, इसके आगे का एक कैरेक्टर और लेंथ जो लास्ट का कैरेक्टर का पहले वाला कैरेक्टर है वो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का स्लाइस मेथड इनबिल्ट है जो नया एरे रिटर्न करता है, तो स्टार्टिंग का एक इंक्रीमेंट करेंगे और जो आखिरी का है वो -1 एक माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेगा, उसी स्ट्रिंग का आगे के दो कैरेक्टर को मैच करेंगे। तो इसमें देखो इस वाले रिकर्जन से भी सेम हमारे तीनों केसेस के लिए ट्रू रिटर्न हो गया है। देन इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी, क्योंकि हर एक उसमें हम ट्राइवर्स कर रहे हैं तो इसका बिग O ऑफ n होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।